सोनपुर एक शांत गांव था, पहाड़ियों में छिपा हुआ, जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। मिट्टी और पत्थर के घर हरे भरे खेतों में बिखरे थे। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखें दूर तक छांव फैलाए हुए थीं। गांव वाले पेड़ का सम्मान करते थे, लेकिन उससे डरते भी थे। शाम होते ही पेड़ के पास वाली सड़क खाली हो जाती थी। रात में कोई उसकी छांव में नहीं रुकता था। यह उनकी सुरक्षित दुनिया और अनजान रात के बीच की सरहद था। और पीपल का पेड़ हमेशा अकेला रहस्य बना रहा। पीपल के पेड़ की कहानियां पीढ़ियों से फुसफुसाई जाती थीं। एक मुसाफिर उसके नीचे सो गया और सुबह तक गायब हो गया। सिर्फ उसके कपड़े बचे। लीला तूफान में अपने पति का इंतजार करती थी और फिर कभी नहीं दिखी। कहते हैं उसकी पायल की आवाज अब भी चांदनी रातों में सुनाई देती है। बुजुर्ग चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद पत्ता मत तोड़ो, हर पत्ते में आत्मा है। इन कहानियों ने पेड़ को रहस्य और डर से घेर दिया। गांव वालों के लिए यह इंसानी और रूहानी दुनिया की सीमा थी। किस्सों ने उन्हें दूर रखा और पेड़ रहस्य में डूबा रहा। एक दिन रमेश, शहर का एक जवान लड़का, सोनपुर आया। वह गांव वालों के डर पर हंसा। पीपल के पेड़ को बस एक पेड़ कहकर उन्हें गलत साबित करने की ठान कर उसने ऐलान किया कि वह रात उसके नीचे बिताएगा। उसके चाचा ने उससे न जाने की मिन्नत की, लेकिन रमेश जिद्दी था। जैसे ही शाम ढली, गांव ने बेचैनी से देखा। जब वह पेड़ की तरफ चला, हाथ में मशाल और किताब लिए, आसमान अंधेरा हो गया और हवा में ठंडक घुल गई। रमेश को पूरा भरोसा था। वह गांव वालों को हाथ हिला रहा था, जो सिर्फ खामोशी से देख रहे थे। वह पुरानी शाखों के नीचे बैठ गया, एक बोरिंग रात बिताने के लिए तैयार। गांव वाले अंदर रहे, उसकी सलामती के लिए प्रार्थना फुसफुसाते हुए। रमेश डरा नहीं था। वह पुरानी कहानियों को चुनौती देने के लिए उत्साहित था। उसे यकीन था कि वह सुबह विजयी होकर लौटेगा। लेकिन रात की अपनी योजनाएं थीं और पीपल का पेड़ इंतजार कर रहा था। रमेश पीपल के नीचे बैठा था। रात गहरी होने पर मशाल की रोशनी में पड़ रहा था। पहले तो सब शांत था। झिंगुर चहचहा रहे थे। गांव दूर शांत हो रहा था। लेकिन जल्द ही हवा और ठंडी हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। पत्तों में हवा फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, हल्की और परेशान करने वाली। रमेश ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। फिर एक हल्की झनकार आई, जैसे छोटी घंटियां शाखों में ऊपर से। उसे लीला की कहानी याद आई और वह कांप गया। खुद से कहा कि यह बस एक चिड़िया है। फुसफुसाहट तेज हो गई, झनकार और करीब आ गई। उसकी मशाल की रोशनी में परछाइयां नाचने लगी और डर ने उसे जकड़ लिया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। जिन कहानियों का उसने मजाक उड़ाया था, वे अब बिल्कुल असली लग रही थीं। अंधेरे में अकेला रमेश को एहसास हुआ कि रात इतनी खाली नहीं थी। पीपल के पेड़ के राज उसके चारों ओर दबाव डाल रहे थे। वह उसकी पुरानी छांव में फंस गया था। अचानक पूरा चांद बादलों से बाहर निकला, पेड़ को चांदी की रोशनी में नहला दिया। रमेश ने ऊपर देखा और दर्जनों उल्लू शाखों में बैठे देखे। उनकी आंखें चमक रही थीं। फुसफुसाहट उनकी हल्की आवाजें थीं। झनकार, एक उल्लू की गर्दन पर फंसी हुई घंटी। आत्माओं और पायल की कहानियां इन्हीं आवाजों और नजारों से पैदा हुई थीं। जो ठंडी सांस उसने महसूस की थी, वह बस एक पतंगा था जो फड़फड़ा रहा था। रमेश का डर औ में बदल गया। ये भूत नहीं थे, बल्कि रात के रखवाले थे। गांव वालों के डर ने उल्लुओं और उनके घर को पीढ़ियों से बचाया था। पीपल का पेड़ एक पनाहगाह था, कोई भूतिया जगह नहीं। किस्से एक बाड़ थे, लोगों को दूर रखने और प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए। रमेश खामोशी से बैठा, उल्लुओं को देखता रहा, कहानियों के पीछे की सच्चाई को समझ रहा था। पेड़ रात से भरा था, लेकिन कोई भी अलौकिक नहीं था। यह एक दुनिया थी जो साफ दिख रही थी। केवल उन्हीं को दिखती थी जो देखने की हिम्मत करते थे। और रमेश उस सबक के लिए शुक्रगुजार था। सुबह होते ही रमेश वापस गांव लौटा, बदला हुआ। उसने अपने चाचा से कहा, पेड़ में कुछ खास है, इसकी रखवाली की जा रही है। उसने उल्लुओं का राज रखा, यह जानते हुए कि रहस्य ही उनकी सुरक्षा है। गांव वालों की कहानियां डर से पैदा हुई, संरक्षण का एक काम बन गई थी। कभी कभी किस्से प्रकृति के सबसे अच्छे रखवाले होते हैं। रमेश ने सीखा कि सम्मान डर से आ सकता है और पुरानी कहानियों में गहरे सच छिपे होते हैं। पीपल का पेड़ भूतिया नहीं था, बल्कि पवित्र था। तब से रमेश ने दुनिया को अलग तरह से देखा।
वह समझ गया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अछूता छोड़ देना ही बेहतर है। सोनपुर में सबसे बड़ा राज भूतों के बारे में नहीं था, बल्कि प्रकृति को अकेला छोड़ने की बुद्धिमत्ता के बारे में था। और इस तरह पीपल का पेड़ खड़ा रहा, पुराना, रहस्यमय और सुरक्षित।